जब हम अपने स्टूडेंट फेज़ में होते हैं हमारे सामने डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सवाल होता है और वो होता है हमारी फ्यूचर की जॉब सिक्योरिटी का या फिर हम कहें तो फ्यूचर सिक्योरिटी का। कहीं ना कहीं आप सभी स्टूडेंट ने जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ये ठाना है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाएंगे और गवर्नमेंट सेक्टर में फ्यूचर बनाना या डेफिनेटली वहाँ पे एक जॉब की सिक्योरिटी है जो हम कंपेयर करते हैं प्राइवेट जॉब से। हालांकि आपको पता है यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा और वो बहुत लिमिटेड सीट्स के साथ होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। बट इसमें डरने की क्या बात है, क्योंकि डेफिनेटली वो सभी स्टूडेंट्स हैं और उसमें से किसी का हो सिलेक्शन होगा, किसी का नहीं होगा। ये चीज़ भी साथ लेके चलनी है। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं उसकी दो आउटकम होती हैं, तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप केवल कॉइन टॉस कर सकते हैं। हेड आएगा टेल आएगा आपको नहीं पता, है ना। जो हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं वो आप समझ सकते हैं। एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, या तो सिलेक्शन होगा या तो सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत हद तक चीज़ें आपके हाथ में हैं, ये चीज़ ज़रूर समझनी है। बट ये भी साथ में ध्यान रखना है कि इसकी दो आउटकम होने वाली हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एग्जामिनेशन की जो हर साल आता है। बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन आपको नहीं पता कि आएंगे कि नहीं आएंगे। हालांकि यहाँ पे भी एक चीज़ है, कब आएगा ये नहीं पता, बट हर साल ये एग्जामिनेशन आता है। तो जितने भी स्टूडेंट, चाहे आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये अपॉर्चुनिटी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खासकर आपके लिए जब आप किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम से भी हैं। और मैं किसके लिए कह रहा हूँ, आईटी स्टूडेंट्स के लिए या फिर फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए या फिर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे देखिए ये 2022 की वैकेंसीज हैं, सॉरी 23 की वैकेंसीज हैं। जनरल में 77 टोटल वैकेंसीज हैं, आईटी में 40 हैं, ओके, फाइनेंस में 15 है। तो आप देखिए कितनी सारी वैकेंसीज हैं। अगर आपका स्पेसिफिक ग्रेजुएशन है आईटी में और फाइनेंस में और कंपनी सेक्रेटरी में, तो देखिए आपके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए एग्जाम हो सकता है जिसको आप साथ में लेके चल सकते हैं। उससे पहले देखिए 2022 में जनरल की 80 वैकेंसीज थी। यहाँ पे नीचे देखेंगे आईटी की 25 वैकेंसीज थी, फाइनेंस की 30 वैकेंसीज थी। तो आईटी ऐसा नहीं कि अब अगले साल नहीं आएगी, क्योंकि आईटी का तो टाइम है। आप देख रहे हैं कि जितने भी बैंक्स हैं वहाँ पे भी स्पेशलिस्ट की जॉब आती हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। करना क्या है, जैसी भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है आप करते रहिए। आप आरबीआई की कर रहे हैं करते रहिए, सेबी की कर रहे हैं करते रहिए, बट साथ में ये ध्यान रखिए कि इसका क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है और वो कैसे आपकी स्टडीज़ में एडजस्ट हो सकता है। क्वांट्स रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग, बहुत हद तक आपकी चीज़ें सेम है। जीए और ईएसआई तो अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन या यूपीएससी या फिर कोई भी दूसरा एग्जाम कर रहे हैं तो सेम है, केवल एक एआरडी डिफरेंट सब्जेक्ट होता है। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग, बट वो भी एथिक्स में चीज़ें सेम ही होती हैं। एआरडी अलग है, उसको भी बहुत अच्छे से अगर आप करते चलेंगे, बहुत अच्छे से कहने का मतलब है वो डायनामिक ओरिएंटेड होता है। और जब आप आईटी बैकग्राउंड से हैं या फिर फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप आईटी या फाइनेंस से हैं तो आपसे एग्रीकल्चर क्यों पूछेंगे इन डेप्थ। ये बात अगर आपको समझ आ गई तो आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाएगी। नहीं तो डरने डराने के लिए तो एग्रीकल्चर का बहुत कंटेंट है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का कंटेंट है, आप पढ़ते रहिए डरते रहिए, है ना। तो इसलिए ये चीज़ समझनी है कि ये एग्रीकल्चर वो होगी जो बहुत बेसिक होगी, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आप इजीली ले सकते हैं। और फेज 2 तो अगर आप जनरल से पढ़ते हैं तो ईएसआईआरडी, अदरवाइज आपका फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या फिर आपसे आईटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अब एक और हम कहते हैं ना मोटिवेशन के लिए, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे लिए है। जनरल की कट ऑफ देखिए 41.75 और यहाँ पे आप आईटी की देखिए 14.75, फाइनेंस की 14.75, आईटी की 14.50। अब देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है कट ऑफ में। तो बस ये, हालांकि कट ऑफ को टारगेट नहीं करके चलना है, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ थी, वो सब पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। बट ये ध्यान रखना है कि जनरलिस्ट स्ट्रीम के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत कम कंपटीशन रहता है और मेन आपका कंपटीशन फेज 2 में ही रहेगा। वहाँ पर केवल 2 पेपर आपके होंगे। अगर आप आईटी फाइनेंस से हैं तो इंग्लिश का और आपके सब्जेक्ट का, अगर आप जर्नलिस्ट से करते हैं तो इंग्लिश और एआरडी-ईएसआई का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ में प्रिपरेशन करते चलिए, आरबीआई के साथ ही बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आरबीआई में नहीं हुआ, नाबार्ड में हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि नाबार्ड की प्रिपरेशन करी बट आरबीआई में हो गया। तो डाइवर्सिटी तो हमें लेके चलनी ही है, इसको आप साथ में लेके चल सकते हैं। IXMB में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर, आपको PDFs,
या फिर हम कहें प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारे आरबीआई से भी नाबार्ड का कॉम्बो भी है, साथ में भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल प्रोग्राम रहेगा। बाकी आप डिसाइड कीजिए, कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हमारा एग्रीकल्चर स्पेसिफिक चीज़ों को फॉलो करने के लिए एग्री बी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट कि आपको ऐसी चीज़ें आगे भी मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।